हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होता है? जब एक पर्सन अपनी असेट देता है किसी और पर्सन को यूज़ करने के लिए फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद वो असेट वापस ले लेगा, तो जो ओनर है उसको क्या मिलेगा बदले के अंदर? उसको मिलेगी रॉयल्टी। तो रॉयल्टी एक पीरियोडिक पेमेंट है, हर साल या हर एक टाइम पीरियड में एक पीरियोडिक पेमेंट होगी। जो पर्सन असेट को यूज़ करने का राइट ले रहा है वो पेमेंट करेगा। किसको करेगा? ओनर को करेगा। तो यहाँ पर ओनर को कहते हैं लेजर या लैंडलॉर्ड, और वो पर्सन जो असेट को यूज़ करने वाला है उसको बोलते हैं लेजी। एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे कि एक्स के पास एक कोल माइन है और वो कोल माइन में खुद काम नहीं करता है। क्या करता है? वो उसने आगे लीज़ पे दे दी है। तो एक्स क्या होगा यहाँ पर? लैंडलॉर्ड या लेज़र, और वाई होगा यहाँ पर लेज़ी। और वाई सर्टेन अमाउंट देगा कुछ हर 6 महीने में या हर साल में। उस पीरियोडिक पेमेंट को कहेंगे रॉयल्टी। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी, जब असेट जो है वो माइन है, एक माइन या खान है, एक ऑनर ने खान दे रखी है किसी पर्सन को कि यूज़ करो, उसमें से कोयला निकालो एंड यूज़ इट, तो उसके बदले में जो रॉयल्टी मिलेगी वो कौन सी होगी? माइनिंग रॉयल्टी। रेट्स कैसे होंगे कि जितना माल निकाल रहे हो, जितना कोयला निकाल रहे हो, उसके बेसिस पे, जैसे कि ₹5 पर टन। रॉयल्टीज़ इन कनेक्शन विद ब्रिक मेकिंग, किसी ने अपना एरिया दे रखा है, लैंड एरिया, कि यहाँ से आप मिट्टी निकालो और उसकी ईंटें बनाओ, तो उसमें से जितनी भी ईंटें मिट्टी निकाली जाएगी उसके बेसिस पे होगी रॉयल्टी, कि पर क्यूबिक फीट ऑफ अर्थ जितना निकाला उसकी बेसिस पे रेट होगा। रॉयल्टी इन कनेक्शन विद ऑयल वेल्स, तो इसमें से जितना ऑयल निकाला जाएगा उसके बेसिस पे। पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट क्या होता है कि कुछ बनाने का राइट ऑफ प्रोड्यूसिंग या सेलिंग ए प्रोडक्ट। कई लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि एकदम अलग है, उसको पेटेंट करा लेते हैं कि सिर्फ वो ही बना सकते हैं उसे। तो अगर वो किसी को ये राइट देते हैं बनाने का, तो जिसको वो राइट मिलेगा वो होगा पेटेंट होल्डर, और जो ओरिजिनली जिसने ये ऑनर है उसको बोलेंगे पेटेंटी। और इसमें पेमेंट किस बेसिस पे होगी? पेमेंट होल्डर ने जितने आर्टिकल्स बनाए या बेचे होंगे उस बेसिस पे। कॉपीराइट रॉयल्टी, कॉपीराइट होता है जब एक बुक किसी ने लिखी है और उसको वो कॉपीराइट करा लेता है कि ये मेरा मटेरियल है, मैंने लिखा है। तो जब वो ऑथर किसी पब्लिशर को राइट दे देता है अपनी बुक को छापने का, तो उसके बदले में उसे मिलती है कॉपीराइट रॉयल्टी, कि जितनी कॉपीज़ बिकेंगी उसके हिसाब से। रॉयल्टी इन कनेक्शन विद मशीन, सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निकल नॉलेज। आजकल कई तरह के पेटेंट्स होते हैं, कई तरह की चीज़ें कॉपीराइट होती हैं, तो उसकी किसी को भी अगर यूज़ करने का राइट देते हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट मिलती है एग्रीमेंट के बेसिस पे हो सकती है, और उसको रॉयल्टी कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। देखो, रेंट और रॉयल्टी सेम नहीं है। रेंट जो होता है वो होता है किसी टेंजिबल चीज़ के लिए, जैसे कि घर किराए पे दे रखा है, ज़मीन किराए पे दे रखी है, और वो टाइम बेसिस पे पेमेंट होती है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ पेमेंट, टाइम बेसिस पे पेमेंट होती है, हाफ ईयर। और रॉयल्टी जो है वो मिलती है किसी स्पेशल राइट या प्रिविलेज के लिए, इनटेंजिबल एसेट के लिए और स्पेशल राइट के लिए, कोयला निकालने के लिए। उस खान के अंदर किसी ने रहना तो नहीं है, खान में से कोयला निकालना है। और पेमेंट बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट प्रोड्यूस्ड या सोल्ड। खान है तो एक्सट्रैक्टेड। रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं। लैंडलॉर्ड या लेज़र जो ऑनर है, लेज़ी जिसने यूज़ करने का राइट लिया है। मिनिमम रेंट, अब यहाँ देखो लेज़ी क्या करे कि वो असेट लेके बैठ जाए और काम भी ना करे, ठीक है। तो अब वहाँ पे लेज़र को तो कोई इनकम ही नहीं होगी, क्योंकि इनकम किस बेसिस पे होगी? कि कोयला निकलेगा खान में से, उसके बेसिस पे पेमेंट होगी। तो ऐसे केसेस से निपटने के लिए क्या आया कि मिनिमम रेंट, कि आप चाहे कोयला कितना मर्जी निकालो, इतना तो मिनिमम रेंट होगा ही होगा। मान लो 10,000 रुपये फ़िक्स कर दिया कि आप कितना भी कोयला निकालो, मिनिमम रेंट होगा 10,000, और बाकी एक्चुअल रॉयल्टी निकलेगी जितना कोयला निकालोगे उसके बेसिस पे। पेमेंट किसकी होगी?
जो अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, मान लो एक्चुअली आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से उसके बेस पे रॉयल्टी बनी 8,000, मिनिमम रेंट है 10,000, तो पेमेंट कितनी होगी 10,000 की, और उसकी डिफरेंस 2,000 को क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, SW शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट यही है। तो अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो उनके डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट के और नाम हैं फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट और फ्लैट रेंट। नेक्स्ट है रीकूपिंग और राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब देखो, ये जो 2,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई, अब क्या ये हमारा लॉस हो गया परमानेंट्स के लिए? नहीं, हम इसको रीकूप कर सकते हैं। रीकूप का क्या मतलब है, आने वाले सालों में अगर रॉयल्टी ज़्यादा हो, मिनिमम रेंट कम हो, मान लो अगले साल में रॉयल्टी है 12,000, ठीक है, मिनिमम रेंट है 10,000, तो नॉर्मल केसेस में तो हम कितनी पेमेंट करेंगे, 12,000। अब हमारे पास में पुरानी शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है, तो हम इस 2,000 की शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करके पेमेंट कर देंगे 10,000 की। ठीक है, यही मान लो कुछ ना होता तो पेमेंट कितने की होती आपकी, कुछ ना कह रखा होता, कोई पुरानी शॉर्ट वर्किंग ना होती, 12,000 एक्चुअल रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है 10,000, तो पेमेंट करते 12,000 की। पुरानी शॉर्ट वर्किंग मान लो है 1,000, रेंट है बना, एक्चुअल रॉयल्टी बनी 12,000, मिनिमम रेंट है 10,000, तो क्या करेंगे, 1,000 की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करके पेमेंट कर देंगे 11,000 की। ठीक है, रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यूजुअली रॉयल्टी एग्रीमेंट के अंदर ये क्लोज होता है कि शॉर्ट वर्किंग जो है वो लेज़ी सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिकूप कर सकता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगी तब। ठीक है, लेकिन ये एग्रीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एग्रीमेंट होते हैं रॉयल्टी के लिए, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए। जैसे कि मान लो एक एग्रीमेंट है विदाउट एनी लिमिट, कह रहा है कि कोई लिमिट नहीं है, आप कभी तक मर्जी उस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करो। वो 2,000 आपने राइट ऑफ करने हैं, अगले साल हो जाएं, मतलब रॉयल्टी ज़्यादा हो, मिनिमम रेंट कम हो तब कर लो, नहीं होता उससे अगले साल कर लो, नहीं होता उससे अगले साल कर लो। इस तरह से जब तक पूरी रिकूपमेंट नहीं हो जाती तब तक आप उसको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में दिखाओ, उसको लॉस बना के P&L में ना डालो। उसको लॉस बना के P&L में तभी डालो जब वो आपका लीज़ की टर्म ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, सेकंड है व्हेन शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप ड्यूरिंग फर्स्ट 3, 4 और 5 ईयर्स। ये कहते हैं कि लीज़ की शुरुआत के पहले 4 साल में कर सकते हो, तो पहले 4 साल तक आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, वो 4 साल ख़त्म होने पे आप उसको P&L में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद में जैसे ही कोई शॉर्ट वर्किंग होगी आप उसको सेम ईयर में P&L में डाल दोगे, क्योंकि आपको आगे राइट ही नहीं है उसको रिकूप करने का। ठीक है, तीसरा केस, हर एक के शॉर्ट वर्किंग जब भी हुई है उसके नेक्स्ट 3-4 साल में रिकूप करना। ये मान लो 91 में हुई, 94 तक राइट ऑफ कर लो, नहीं कर पाए तो P&L में डालनी पड़ेगी। 92 में हुई, 95 तक राइट ऑफ कर लो, नहीं हुई तो P&L में डालनी पड़ेगी। 93 तक की शॉर्ट वर्किंग है, 93 की शॉर्ट वर्किंग है, कब तक कर सकते हैं, 96 तक, इस तरह से। और फिर वो फाइनल टाइम आने के बाद में उसको P&L में डालना पड़ेगा जब वो राइट ऑफ रिकूपमेंट लैप्स हो जाएगा। थोड़ा सा अलग है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। और जो बच्चे थ्योरी करना चाहते हैं वो भी न्यूमेरिकल सीखें, क्योंकि थ्योरी के साथ में आपको न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। ठीक है, एनालिटिकल टेबल, तो हर एक रॉयल्टी के क्वेश्चन में एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे आप। इस तरह से उसके अंदर 8 कॉलम होंगे। ईयर की, कौन से ईयर की बात कर रहे हो, कि इस ईयर में आउटपुट कितना हुआ, रॉयल्टी कितनी हुई, मिनिमम रेंट कितना है। अब अगर रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, लेस एंड मोर, तो शॉर्ट वर्किंग होगी। रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट कम है, तो शॉर्ट वर्किंग होगी। तो जिस साल में शॉर्ट वर्किंग होगी उस साल में वो राइट ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। अब इस साल में क्या कोई शॉर्ट वर्किंग P&L में ट्रांसफ़र करनी है,
अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कितना पे करेंगे, मिनिमम रेंट। दूसरा केस, रॉयल्टी है ज़्यादा और मिनिमम रेंट है कम, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका मतलब इस साल में शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी, इस साल में आप पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकते हो। जितना राइट ऑफ कर लिया। क्या कोई P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, करना होगा तो करोगे, नहीं तो नहीं। अमाउंट कितना पे करोगे, जो आपका है शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने के बाद में जो बच रहा है रॉयल्टी में से, वो अमाउंट पे करोगे। धीरे धीरे इलस्ट्रेशंस में से और सीखते हैं। जर्नल एंट्रीज़ देखिए क्या करेंगे। जर्नल एंट्रीज़ हमें बता रहे हैं लेज़ी की बुक्स में। पहले तो लेज़ी के पास में 3 केस होंगे जर्नल एंट्री करने के। पहला, जब रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, यानी कि इस केस में शॉर्ट वर्किंग होगी, इक्वल है और ज़्यादा है। पहला केस देखो, जब रॉयल्टी कम बन रही है, मिनिमम रेंट है 10, रॉयल्टी है 8, तो बाकी 2000 क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। एंट्री क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट करते हुए लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर फाइनली जब अकाउंट क्लोज करना तो P&L टू रॉयल्टी। हम ये शॉर्ट वर्किंग के 2000 को अभी P&L में नहीं डालेंगे, अगर ये राइट हम ट्राई करेंगे कि ये आगे आगे रिकूप हो जाए या राइट ऑफ हो जाए। सेकेंड केस, जब इक्वल हो, सिंपल, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक और बैंक टू P&L टू रॉयल्टी। तीसरा केस, जब रॉयल्टी ज़्यादा हो मिनिमम रेंट से और लेज़ी को राइट है पिछली शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने का, तो कैसे होंगी एंट्रीज़। मान लो रॉयल्टी है 10,000 और मिनिमम रेंट है 14। पहले रॉयल्टी की अमाउंट से तो पूरी एंट्री करेंगे, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 14,000, ठीक है। पेमेंट करते हुए देखो 10,000 तो हम ज़रूर देंगे, बाकी 4,000 की हमने शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर देनी है। शॉर्ट वर्किंग 2,000 होती तो 2,000 राइट ऑफ करके पेमेंट कर देते 12,000 की, ना होती तो हम 14,000 की पेमेंट कर देते। P&L टू रॉयल्टी 14,000। और इन केस वो P&L, अब क्या था एक केस कि शॉर्ट वर्किंग हमारी राइट ऑफ नहीं हुई, हमारा टाइम पीरियड चला गया कि अब हम इसको नहीं कर सकते राइट ऑफ, तो एंट्री होती है P&L टू शॉर्ट वर्किंग। तो एक साल में अगर हमने P&L टू रॉयल्टी भी करना हो और P&L टू शॉर्ट वर्किंग भी करना हो, तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं P&L टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। इलस्ट्रेशंस एट ए ग्लांस, पहली 5 इलस्ट्रेशंस में बता रखा है। पहली इलस्ट्रेशन में आएगा रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट गिवन फ्यू ईयर्स, फिर है मिनिमम रेंट, फिर पेमेंट हाफ ईयरली, फिर 2 माइंस के बारे में, फिर मतलब ये सारी इलस्ट्रेशंस हैं, पहले माइंस की, फिर ऑयल वेल्स की, फिर ब्रिक मेकिंग की, फिर पेटेंट्स की, फिर कॉपीराइट्स की। ऐसे ऐसे हम इन्हें करेंगे। पहला देख लो इलस्ट्रेशन 1, रॉयल्टी इन कनेक्शन विद माइंस, और केस क्या है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट गिवन फ्यू ईयर्स ऑफ लीज। पढ़ते हैं ऐसे। गोपाल कोल कंपनी के पास में एक कोल माइन है जो इन्होंने मैसूर कोल कंपनी से 10 साल के लिए लीज पे ले रखी है। 1 जनवरी 2090 को ली है। रेट ऑफ रॉयल्टी ₹6 पर टन है। मिनिमम रेंट 20,000 पर ईयर विद ए पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ लीज, यानी कि 1 जनवरी 1990 से लेकर के पहले 4 साल हमारे कब ख़त्म हो जाएंगे, 1 जनवरी 1990 से 31 दिसंबर 91, 31 दिसंबर 91, 92, 93 और 94। तो 31 दिसंबर 1994 तक हम शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। आउटपुट देखिए 1990 में, 91 में, 92 में, 3 में और 4 में हमने जर्नल एंट्रीज़ और लेज़र अकाउंट्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ लेज़ी। और अकाउंट्स कब क्लोज़ करते हैं, 31 दिसंबर को। सबसे पहले बनाएंगे एनालिटिकल या कैलकुलेशन टेबल। पहले साल में आउटपुट हुआ 1,000 रुपये, रॉयल्टी बनी ₹6,000 यूनिट, 1,000 टन, रॉयल्टी बनी ₹6 पर टन के हिसाब से 6,000। मिनिमम रेंट है 20,000, बाकी क्या हो गई, शॉर्ट वर्किंग।
सेकंड केस रॉयल्टी बनी 15,000, मिनिमम रेंट है 20,000, अगेन शॉर्ट वर्किंग। अब पहले केस में पेमेंट कितनी करेंगे मिनिमम रेंट की 20,000, दूसरे केस में पेमेंट कितनी होगी 20,000 की। तीसरे केस में आया कि हमारी रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट कम है, कितनी 4,000, तो हम ये 4,000 को रिकूप कर लेंगे। हमारे पास एक्चुअली अभी शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना है 14 और 5 19, यहाँ से हम 4 राइट ऑफ कर लेंगे, पेमेंट कितनी कर देंगे 20 की। नेक्स्ट ईयर में देखो रॉयल्टी है 33, मिनिमम रेंट है 20, हम कितना राइट ऑफ कर सकते हैं 13। हमें है कितना शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना था 14 और 5 19 था, 19 में से 4 हम कर चुके थे, बचा 15, 15 में से हमने 13 अब कर लिया, ठीक है। पेमेंट कितनी की 20,000 की। अब ये जो 1993 वाला ईयर है ये एंड कब हुआ 31 दिसंबर 1994 को। तो इस दिन के बाद तो हम वैसे ही कोई शॉर्ट वर्किंग हम रिकूप ही नहीं कर सकते। तो इस दिन को 31 दिसंबर 1994 को जो भी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस होगा वो चला जाएगा P&L अकाउंट में सॉरी। तो हमारी रॉयल्टी हमारी शॉर्ट वर्किंग पहले 2 सालों में हुई थी 19, दूसरे 2 सालों में हम कितनी रिकूप कर पाए 17, बैलेंस 2,000 चला गया P&L अकाउंट में। लास्ट ईयर में रॉयल्टी बनी 36,000, मिनिमम रेंट है 20, हम कोई शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो सारे 36 की कर देंगे पेमेंट। पहले देखो जर्नल देखिए इसका। पहला केस रॉयल्टी बनी 6,000, एंट्री की रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मैसूर कॉल, पेमेंट के लिए मैसूर कॉल टू बैंक, P&L टू रॉयल्टी। सेकंड केस भी सेम है, रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है। तीसरा केस अलग है, यहाँ पे हमने शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करनी है। सबसे पहले रॉयल्टी कितनी बनी 24, पेमेंट करी 20,000 की, राइट ऑफ कर लिए 4,000, तो एंट्री करी मैसूर कॉल टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। P&L टू रॉयल्टी पूरा करेंगे 24,000। तीसरे वाले में सेम होगी, जो तीसरे साल में एंट्रीज़ हुई हैं वही चौथे साल में होंगी। रॉयल्टी टू मैसूर कॉल टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग जितना राइट ऑफ किया। अब ये जो लास्ट एंट्री होगी ना यहाँ पे P&L टू रॉयल्टी, साथ में यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग भी क्रेडिट होगी। हम P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाकी की 2,000 की शॉर्ट वर्किंग को। लास्ट ईयर में मिनिमम रेंट कम है, रॉयल्टी ज़्यादा है, तो रॉयल्टी टू मैसूर कॉल टू बैंक और P&L टू रॉयल्टी। अकाउंट्स देखिए, रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ पर जितनी भी रॉयल्टी बनती रहेगी वो सीधा P&L में जाती रहेगी। टू मैसूर कॉल बाय P&L, 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 सभी सालों में ऐसा ही होगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखो, पहले साल में हमने क्या किया था, रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मैसूर कॉल, तो क्या हुई एंट्री टू मैसूर कॉल, बैलेंस CD बच गया, बैलेंस BD अगले साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई टू मैसूर कॉल बाय बैलेंस CD, बैलेंस BD बना। तीसरे साल में शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करी, तो राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या एंट्री की थी, मैसूर कॉल कंपनी डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग की क्रेडिट साइड में आया बाय मैसूर कॉल, बैलेंस बचा 15,000। उन 15,000 में से नेक्स्ट ईयर में कितनी 13,000 राइट ऑफ हुई, तो बाय मैसूर कॉल 13,000, बाकी चला गया P&L अकाउंट में, बाकी कर दिया बाय P&L अकाउंट। मैसूर कॉल कंपनी लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना सकते हैं। पहले केस में बाय एंट्री थी रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मैसूर कॉल, यही किया, क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट करते हुए मैसूर कॉल टू बैंक। दूसरे साल में भी सेम ऐसे ही किया था। तीसरे साल में क्या किया था, रॉयल्टी टू मैसूर कॉल 24, पेमेंट करते हुए मैसूर कॉल टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। चौथे साल में सेम था। पाँचवें साल में कुछ नहीं था शॉर्ट वर्किंग का, बाय रॉयल्टी टू बैंक। मिनिमम रेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, जर्नल एंट्री के 2 हिस्से कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी डेबिट, देखो अगर हमें मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है तो
तो पहले हम इस एंट्री के 2 हिस्से कर देंगे, रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड। बाकी सारे काम सेम होंगे। और मिनिमम रेंट अकाउंट सिर्फ तब खुलेगा जब रॉयल्टी कम होगी और मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी तभी मिनिमम रेंट अकाउंट खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई मिनिमम रेंट होगा ही नहीं, कोई शॉर्ट वर्किंग होगी ही नहीं। और मिनिमम रेंट का अकाउंट सिर्फ तब बनाना है जब हमें अकाउंट्स के अंदर कह रखा हो, हमें क्वेश्चन के अंदर कह रखा हो, अदरवाइज़ नहीं बनाना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेम है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ मैं इसको कल बताऊंगी। ट्राई इट ऑन योर ऑन। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ शेयर विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।